हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब आप ये मान लो कि हम लोग इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री ऑल्सो। ठीक है, तो वैसे तो यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की जो चीजें हैं वो पढ़ी हैं। अब इसमें मतलब प्रॉपर थ्योरम्स और सारी चीजें आप लोगों को प्रूव वगैरह करनी होंगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलूँ लाइंस एंड एंगल्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब तक जितने भी चैप्टर पढ़ते आए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है ना वो लाइंस एंड एंगल्स है। तो जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक कराती हूँ, सो मैं आपको इसका भी बेसिक कराऊंगी और इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 6.1 एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज थोड़ा सा काम ज्यादा होगा, कॉपी पेन ले लेना, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो भी आप उठा करके बैठना, ताकि कुछ भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में से देखने के लिए बोलूं तो आप बिना उठे देख पाओ। ठीक है, तो ये काम कर लेना। विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं सेशन। हो जाइए तैयार आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स है। लाइंस एंड एंगल सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को सीखनी होंगी। आइए पहले वो सीखते हैं। अब सबसे पहले ना यहाँ पर आप लोगों को एक टर्म नजर आ रही है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक टर्म नजर आ रही है, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब आप लोगों ने ये यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ाई है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्ट पॉइंट भी होता है, जिसका एंड पॉइंट भी होता है। जिसका स्टार्ट पॉइंट भी है, जिसका एंड पॉइंट भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा। A part of a line with two end points is called a line segment। लाइन का ऐसा पार्ट जिसमें दो एंड पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड पॉइंट भी, तो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस किया हुआ है। ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं बोथ साइड से। ठीक है, तो ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लाइन सेगमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए रे। रे क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा। रे की डेफिनेशन एक लाइन में लिखी हुई है और वो आप लोगों को अपने आप से बता देगी कि रे क्या होता है। पढ़िए जरा। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। तो रे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जिसका एक एंड पॉइंट होता है, बस एक ही एंड पॉइंट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलिनियर। नाम से पता चल रहा है कोलिनियर। जो पॉइंट एक लाइन में लाई करे उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे देखो, जैसे मैं एक लाइन बना रही हूं, मान लो ये मैंने लाइन बनाई। ठीक है, ये मैंने लाइन बनाई, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है। तो ये जो सारे के सारे मैं बोलूँ आप लोगों को पॉइंट्स भी आप लोग इनको बोल सकते हो। ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है, जैसे ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये भी मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया। तो वो सारे पॉइंट जो एक लाइन पर लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर तो मैंने पॉइंट मतलब इस तरीके से दिखा दिया, क्योंकि पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो जनरली आप पॉइंट से ही दिखाना। अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये एक लाइन है तो एक पॉइंट हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये सारे के सारे एक लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। इसी के साथ होता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का जस्ट उल्टा होगा नॉन कोलिनियर। नाम से समझ में आ रहा है ना, कुछ ज्यादा हम लोगों को ऐसा नहीं है कि कुछ लर्न करने की जरूरत है। कोलिनियर जो एक लाइन पर लाई करे पॉइंट, नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पर नहीं लाई कर रहे, और वैसे ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंगल। लाइंस एंड एंगल्स की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एंगल। लाइंस की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली, जैसे लाइन सेगमेंट आ जाए, कहीं पर भी रे आ जाए, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात हो जाए, तो आप लोग उसको कैसे समझोगे, कैसे आप लोगों के माइंड में चीजें आएंगी? जब आप एंगल वर्ड देखोगे तो कैसी चीजें आपके माइंड में आएंगी? डेफिनेशन क्लियर करेगी आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब दो रेज ओरिजिनेट करेंगी सेम एंड पॉइंट से। जैसे जैसे देखो, ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है और ये भी एक रे है। जब दो रे का एंड पॉइंट सेम हो तो क्या बनता है? एंगल बनता है। इसको हम लोग थीटा बोल देता है।
जब दो रे का एंड पॉइंट सेम हो तो एंगल बनता है, ये आप लोगों को बोला। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो क्या बन जाता है, एंगल। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स का, लाइंस के बारे में और एंगल के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आसान सी बातें हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब एंगल्स में आप लोगों ने जो पढ़ा भी हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पता है जब आप एग्जाम देते हो ना तो बहुत बार इस तरीके की डेफिनेशन पूछी जाती है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, तो वो सारी की सारी हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, आसान है बहुत ज्यादा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल है। जैसे 45 डिग्री एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है ना। जैसे मैं आपको बोलूं 60 डिग्री, कोई भी एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में आप ले लो, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। देखो अब जैसे यहाँ पर ये एक एंगल बनाया गया है ना, तो ये 90 होगा, तो ये जो सारे एंगल्स है ये 90 से कम चल रहे हैं, ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री से कम चल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल बनाया, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट आता है राइट। राइट एंगल तो मतलब दुनिया के हर एक स्टूडेंट को पता है जो पढ़ रहा है कि मैम राइट एंगल तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, तो बात बड़ी सिंपल है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उनको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री टू 180। आप मेरी बात समझो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इधर देखो एक बार, इसको देखना प्लीज, इसको देखना एक बार, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे 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 करती जाऊँ तो एंगल बढ़ता जा रहा है ना, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, 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 ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल है। ये 90 डिग्री, ये सारे जितने भी एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये 180 डिग्री। समझ में आया बात। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री टू 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आगे आ जाइए, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन। बाहर ना कोई ना जैसे वो है पक्षी, उसी को मैं देख रही हूँ, दिखाई दे रहा हो यहाँ से ना उड़ता हुआ मुझे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेट एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्ट्रेट एंगल तो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पर, और ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, जैसे ये हम लोगों ने एंगल बनाया, तो अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा है ना, तो जस्ट इसके मतलब जो बड़े वाला एंगल होगा, मैं आप लोगों को ये बोलूं अपनी देसी भाषा में, जो बड़े वाला एंगल होगा, जैसे ये है एंगल, तो ये जो पूरा होगा ना, ये जो पूरा एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो मैं इसको ऐसे बोल देते हैं 180 डिग्री टू 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, तो 180 डिग्री टू 360 डिग्री जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तो था एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से पढ़ना, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, इनका बार बार यूज आप लोगों को दिखाई देगा। एनी टू एंगल हु सम आर 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। उसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स ले लो जिनका सम 180 डिग्री बन रहा हो, जिनका सम 180 डिग्री बन रहा हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कोई भी दो एंगल ले लो जिनका सम बन रहा है 90 डिग्री, जैसे ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है पूरा। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बीच में एक और मैंने रे कर दी, ठीक है, तो मैंने आपको बोला ये है ये मान लो आप लोग 60 डिग्री का मुझे दिखाई दे रहा है और ये मुझे 30 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, तो दोनों का जो सम है वो क्या है, 90 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, इसका और इसका सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। आगे आगे आप लोगों को नजर आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। पर ध्यान रखना, कोई भी दो एंगल
एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, कोई भी दो एंगल्स हो चाहे, ठीक है। चलिए, तो ये टर्म भी एंगल के रिस्पेक्ट्स में आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पूरा का पूरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जिस पर बेस्ड है वो टर्म्स अभी आप लोगों के सामने है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मतलब आप देखोगे कि एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में आप लोग यही बात बार 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 फॉलो कर रहे होंगे, तो इसको ध्यान से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए मैं आपको सिखाती हूं। देखो, मेरे को एक बात बताओ पहले तो ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है बी। एंगल 1 और एंगल 2 नजर आ रहे हैं। इन एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स है बी, और एंगल 1 और एंगल 2 की कॉमन आर्म है बी डी। ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है ना बी डी। और एक कॉमन आर्म के इस साइड और उस साइड नॉन कॉमन आर्म है। बी सी एंड बी ए, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म। और ये कॉमन थोड़ी ना अलग अलग है ना, ये तो कॉमन है दोनों के बीच में, है ना। ये बी सी और बी ए, ये दोनों आर्म कौन सी है? नॉन कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल की क्या कंडीशन होती है? जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के एक इधर और एक इधर होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से सुनिए मेरी बात को, एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो दो नॉन कॉमन आर्म हैं वो कॉमन आर्म के इधर और इधर होगा, इधर होंगी, मतलब जो दो नॉन कॉमन आर्म होंगी। डेफिनेशन पढ़िए एक बार। एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अलग अलग साइड पर नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल। ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स, जिनमें कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हैं वो ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म लाई करनी चाहिए। ऐसे हर एक एंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रे बी ए एंड बी सी, रे बी ए एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स। आप लोगों ने समझ लिया है मेरी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया तरीके से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 स्पेशल केस। ये बहुत स्पेशल केस है लाइन्स एंड एंगल्स में। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कॉमन वर्टेक्स ए, एंगल 1 और एंगल 2 के लिए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड पे है। ये देखो, एक इस साइड है और एक इस साइड है, रे है ना। नॉन, ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स एक इस साइड और एक इस साइड। तो मैम इस हिसाब से तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हुए, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल हुए। मैं ये स्पेशल केस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर है, जिसको हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ये देखो, ये लाइन है, ये नॉन कॉमन आर्म्स। पता है ये स्पेशल केस क्यों बन गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ना नॉन कॉमन आर्म ने ना एक लाइन बना दी, नॉन कॉमन आर्म्स ने एक लाइन बना दी। तो यहां पर हम लोग ऐसा बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। तो जहां पर मतलब कैसा कैसा हो रहा है, यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है उसने एक लाइन बना दी, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के बराबर हो गया, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए आप लोग। इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स बी एंड बी सी फॉर्म अ लाइन, देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बार बार मैं आपको ये यूज करती हुई दिखाई दूंगी। एडजेसेंट एंगल आपसे समझना है, 1 और 2 एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। कब? जब उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन बना देगी। इसीलिए एडजेसेंट एंगल्स का ये कौन सा केस हो गया? स्पेशल केस। अब देखो, एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री के अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब कुछ भी सम हो सकता है ना एडजेसेंट एंगल का। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में, एक मिनट रुको, एक मिनट, कहाँ गई वो चीजें? अरे भाई, हाँ, ये देखो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में ना ये दिखाया है। ये देखो, ये सारे के सारे एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स। अब मेरी बात सुनो, ये देखो,
जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के भी बताया था, ये देखो, ये एक कॉमन आर्म है AC, ये AB और AD नॉन कॉमन आर्म है। ये कॉमन आर्म के इधर उधर होनी चाहिए, मतलब इधर साइड पर होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड पर होनी चाहिए कॉमन आर्म के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है तो एडजेसेंट एंगल ही, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल ही है। सम यहाँ पर कितना बना है, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या बन रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। तो अगर कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 60 + 30 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ पर 90 डिग्री बने उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स तो है ही है, लेकिन इनमें एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको हम लोग। आप इधर देखिए, यहाँ पर ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये एक रे है, और ये मतलब कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। तो ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 140 डिग्री। कंडीशन एडजेसेंट एंगल वाली सेटिस्फाई कर रहा है। आप इधर देखो, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे, आप देखो मेरी बात सुनो, ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉमन आर्म है, एक सेकेंड, ये नहीं, ये कॉमन आर्म है, क्योंकि एंगल यहाँ और यहाँ बनाया गया ना, तो ये देखो ये कॉमन आर्म है। अच्छा मैम, तो ये कॉमन आर्म हो गई। हाँ, अब नॉन कॉमन आर्म्स देखो, एक ये नॉन कॉमन आर्म और एक ये वाली नॉन कॉमन आर्म। ये देखो, ये ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए ना कॉमन आर्म के, एक इस साइड और एक इस साइड, और ये 150 डिग्री और 70 डिग्री, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स में जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, वर्टेक्स होगा कॉमन, एक रे होगी कॉमन आर्म होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो कॉमन आर्म्स के इधर साइड्स पर होंगी, मतलब ऑपोजिट साइड में होंगी, एक इधर तो दूसरी इधर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये कॉमन आर्म है दोनों के, नॉन कॉमन आर्म, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई, तो ये और ये है एडजेसेंट एंगल, ये और ये भी एडजेसेंट है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये और ये एडजेसेंट है। लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का किन्हीं भी एंगल्स का सम, अगर किन्हीं भी एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए बताया है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दो एंगल्स आपस में कौन से एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। लेकिन जो हम लोगों ने स्पेशल केस पढ़ा है उसको ध्यान से देखना जरूरी है। हमने स्पेशल केस क्या पढ़ा है, कि जब कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन पॉइंट होगा, लेकिन जब नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बनाएंगी, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, या लीनियर पेयर एक्सियम भी बोलते हैं। एंगल 1 + एंगल 2 180 डिग्री, एक्सियम 6.2, ये इसको समझना जरूरी है। दोबारा से सुनिए, मैं पिछले 5 मिनट से आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एडजेसेंट एंगल्स तो है ही है, ये इनका स्पेशल केस है, जहां भी नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना लेगी, वो एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री इसका और इसका सम होगा। क्या हुआ, नॉन कॉमन आर्म ने एक लाइन बना दी। एडजेसेंट एंगल्स तो है ही, लेकिन यहाँ पर इनका जो सम है वो 180 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो ये एक स्पेशल केस है एडजेसेंट एंगल का, ये एडजेसेंट एंगल का स्पेशल केस है, तो इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये पढ़ लो, यहाँ पर आप लोगों को बोला भी हुआ है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स 180, अगर इनका सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो क्या बना रही होंगी, ऑलवेज लाइन बना रही होंगी, तभी इसका और इसका सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो जहां पर भी नॉन कॉमन आर्म आपको नजर आए एक लाइन बनाती हुई, और एक कॉमन आर्म नजर आए, तो जो भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन दोनों का सम आप लोग क्या कर दोगे, सीधा 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। क्लियर, समझ में, बस यही बात है समझने की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बात है समझने की, ठीक है। आगे आ जाते हैं थ्योरम 6.1। थ्योरम क्या पढ़ा था, यूक्लिड ज्योमेट्री में थ्योरम क्या होती है, जिनको हमको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम्स। अब थ्योरम्स में आपको क्या बोला है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल आर इक्वल, कह रहा है अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल 1 एंड या मैं इसको आप लोगों को बोलूं एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे और ये बराबर होंगे, एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे और ये भी बराबर होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिनको हम VOA भी बोलते हैं, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है मेरी बात को और उसको समझ ना आ रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को पक्का। चलो जी, ये आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, तो ये प्रूव करना है आप लोगों को। अब अगर हमको ऐसी चीजें थ्योरम आ जाए एग्जाम में प्रूव करना, कि प्रूव करे कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो बराबर होता है, तो उनको कैसे आप लोग प्रूव करोगे? आप ना सबसे पहले गिवन आप लिख रहे हो, यहाँ पर गिवन क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, हमने देख लिया। ये देखो, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको गिवन है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ गिवन लिख दोगे। ठीक है, गिवन के बाद टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। आप देखो मेरी बात सुनो, आप सब लोगों को बात समझ में आएगी। एक बार इधर देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी जो हम एडजेसेंट एंगल्स वाला केस पढ़ के आए हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं उसमें, इसको देखो एक बार, CD लाइन है और OA रे है, ये OA रे है, कॉमन आर्म है, और ये नॉन कॉमन आर्म है जो लाइन बना रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अच्छा, हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल, देखो आप इधर देखो, ये OD रे हो गई, OD रे और AB लाइन। अगर OD रे है और AB लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये पूरा जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये भी आप लोग ऐसे बोलोगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम, जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। तो आप देखो राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो जब भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई देगी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर, इक्वल होंगे। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अच्छा, एक बात बताओ, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल मेरे को प्रूव करना हो तो मुझे किन किन एंगल्स को लेना पड़ेगा? OD एक रे है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 तो है 180 डिग्री के बराबर। ये OD रे है और AB लाइन है, एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स है, बट ये लीनियर पेयर के लिए हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल तो है ही, एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल, बट यहाँ स्पेशल केस आ रहा है कि OD तो एक रे है और AB लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का जो सम है वो 180 डिग्री तो होगा ही होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लीनियर पेयर आप सीधा लिख देना। ठीक है, और हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि OB अगर OB रे है और CD लाइन है तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी हम लोग 180 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ भी आप लोग ऐसे लिख दोगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो फिर राइट हैंड साइड बराबर है तो आप एंगल 1 एंगल 2 के बराबर बोल दोगे। भाई राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड को बराबर रखोगे तो एंगल 4 से कट जाएगा ना, तो एंगल 1 किसके बराबर नजर आएगा, एंगल 2 के बराबर नजर आएगा। किसी भी तरीके से आपका कोई भी तरीका है, आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को बराबर दिखा सकते हो। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये थ्योरम आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार जब हम लोग क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे तो ये यूज हो रही होगी। ठीक है, आ जाइए आगे आ जाते हैं।
अच्छा, ये मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया। आप आपके एनसीईआरटी की, क्योंकि मैं बुक कंप्लीट करा रही हूँ तो ये एग्जाम्पल आपका शुरू होता है 1। इसमें क्या आपको बोला, इसको पढ़ लीजिए। इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ एंड RS, अच्छा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ POR, ये POR 5 है और ROQ ये 7 आपको गिवन है ना, 7। अगर ये 5x है तो ये 7x। अच्छा, ये तो आप सब लोगों को पता है ना, ये रेशो आप लोगों को गिवन है। एंगल POR अगर 5 यूनिट है, ROQ 7 यूनिट है। मतलब आप ऐसे बोलोगे रेशो में है, अगर ये 5x है तो ये 7x, अगर ये 5x है तो ये 7x। आप यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल नजर आया आप लोगों को, OR रे है और PQ लाइन है, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर, 5x प्लस 7x, 5x प्लस 7x क्या होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अगर आप देखोगे 12x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 से 1 पर 12, 12 से 5 पर x की वैल्यू 15 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो 5x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x की वैल्यू 15 तो 15 5 75 डिग्री हो जाएगा और 15 7 105 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, पढ़ लो, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ऑल द एंगल्स तो हम बता ही देंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर ये 75, ये 105 हमने फाइंड कर लिए, ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। PQ और RS दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो आप ऐसे बोलोगे एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर ये और ये एंगल बराबर है तो हमने ये तो फाइंड कर लिया, एंगल ROQ तो हमने कैलकुलेट कर लिया 105, तो POS भी कितना डिग्री का हो जाएगा, देयरफॉर POS भी किसके बराबर होगा, 105 डिग्री के बराबर। अच्छा अब इधर देखो, अगर ये वाला एंगल 75 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 75 डिग्री, क्योंकि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और अभी हम थ्योरम प्रूव करके आए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर हुआ, समझ में आया। पता है एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप ना पोज करके देखोगे ना चीज़ों को, और जो मैं बता रही हूँ अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे समझोगे तो माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं ना तो सिर्फ सुनने से माइंड इतना समझ नहीं पाता, आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, आपको देखना पड़ेगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में किस तरीके से बैठ रहा है, वो बिठाओ आप लोग अपने माइंड में, ठीक है। सिर्फ सुन रहे हो तो फिर तो देखो बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। आसान है मैथ्स, 9th के मैथ्स में कुछ नहीं है ना, 9th के मैथ्स में कुछ है ना 10th के मैथ्स में कुछ है। जरूरत है इजी तरीके से समझने की, तो इजी तरीके से आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेरे से। आइए बच्चों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। एक ये रे है OS और ये POQ एक लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, OR और OT एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है बताओ जरा। अगर ये एंगल 1 ये एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल 3 तो ये एंगल 4, ठीक है। आगे क्या बोला है रिस्पेक्टिवली, इफ POS, आपको क्या बोला है POS अगर x के बराबर है, मतलब आपको गिवन जो चीजें है एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको x के बराबर गिवन है, देन फाइंड एंगल ROT। तो आपको एंगल ROT मतलब आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने एंगल्स के नाम लिख दिए क्योंकि मैं बार बार लिखूंगी वो चीजें तो वो मुझे नहीं सही लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा करने के लिए एंगल्स के नाम लिख दिए। तो आप क्या करोगे, जब आप इस एग्जाम्पल को सोल्व करोगे तो आप लिखोगे गिवन, ठीक है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है, आप लिखना इस तरीके से कि आपको गिवन है कि OR एंगल बाइसेक्टर है। अगर OR एंगल बाइसेक्टर है तो आप बोलोगे एंगल 3 एंगल 4 के बराबर गिवन है एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है। देखो ना, अगर ये OT बाइसेक्टर है QOS का तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ही तो है, इक्वल है, ठीक है। ये गिवन है हम लोगों को। अच्छा, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है OS इज अ रे एंड POQ इज अ लाइन। ये भी हमें गिवन है OS इज अ रे
रे, एक तो ये हमें पता चल रहा है, और हमें क्या गिवन है, POQ इज अ लाइन, ये सारी चीजें हमें गिवन है, ठीक है। टू या हम लोग ऐसे, हाँ, टू प्रूव तो क्या इसमें मैं बोलूं, मैं इसमें लिख देती हूँ टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बताओ, एंगल ROT, एंगल ROT बराबर किसके, ROT को लिख दो यहाँ पर बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल 2 प्लस में एंगल 4 ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन इसका लिख रहे हो, तो क्या लिख रहे हो आप सॉल्यूशन में, मेरे को बताओ, सब लोगों को नजर आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, अगर OS एक रे है और PQ एक लाइन है, ठीक है, OS एक रे है और POQ एक लाइन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स है, जिनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये लाइन है ना और ये रे है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के बराबर होगा, लीनियर पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 1 मिनट, आप बोलोगे थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, आप बोलोगे मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मैम 180 डिग्री के बराबर है, लीनियर पेयर, इधर लिखना लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, तो लीनियर पेयर हो गया। अब देखो, आपको ना जो फाइंड करना है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरे को बताओ, आपको ROT कैलकुलेट करना है ना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 चाहिए ना आपको, एंगल 2 प्लस एंगल 4, आपको पता है ना एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो आप एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकते हो ना, एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 को आप एंगल 1 लिख सकते हो, एंगल 1 को आप एंगल 2 लिख सकते हो। मुझे एंगल 2 की जरूरत है लिखने की, क्योंकि मेरे को ROT चाहिए, तो मेरे को एंगल 2 प्लस एंगल 4 चाहिए, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो आप यहां से 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 इधर डिवाइड होगा, तो अगर डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर आ रहा है, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के। जो बुक्स में लिखा है वो सही है लेकिन जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो हम हमारा माइंड लगाते हैं कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं जो हम लोगों से पूछा है, हम वो वाला एंगल कैसे बता सकते हैं, ठीक है। जब बेसिक पढ़ लिया तो खुद से माइंड में चीजें लाओ, जो बुक्स में लिखा है वो तो लिखा है, जो नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो हम लोग बुक से देखेंगे, लेकिन जब हमने बेसिक पढ़ लिया और बेसिक के अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप से कर पा रहे हैं तो क्यों ही देखना है, फिर तो बुक में नहीं देखने की जरूरत, आप लोग खुद से सोल्व करो फिर तो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़िए, ये फिगर आपको गिवन है, 4 रेज आपको गिवन है, OP OQ OR OS, 4 रेज है, प्रूव दैट POQ ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 मान रही हूं, ठीक है। QOR ये हो गया एंगल 2, ठीक है। SOR ये हो गया एंगल 3, ठीक है। POS ये वाला एंगल पूरा। देखो, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, सबसे पहले तो ये मेरे को ना सही नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। OQ को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। OQ को मैंने एक्सटेंड कर दिया, मान लो किसी भी पॉइंट पर A पॉइंट तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, मेरे को क्या बोला इसे, POS ना, POS ये पूरा एंगल, तो 1 2 3 इसको मैं 4 मान लेती हूँ, इसको मैं 5 मान लेती हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ गिवन क्या है, तो गिवन तो यही है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, आपसे बोलूं गिवन क्या है, तो आप बोलोगे मैम गिवन यही है कि OP OQ OR और OS एक रे है, ये हमें पता चल गया, ठीक है, ये लिख लेंगे, गिवन ये है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव आपको क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, 360 डिग्री के। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं कि ये 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको प्रूव करना है, तो इसका सोल्यूशन आप देखो किस तरीके से आप सोचोगे, मुझे बताओ। एग्जाम में अगर ये आपको क्वेश्चन दिखाई देता है मेरे बच्चों, तो आप कैसे सोचोगे, आप बोलोगे मैम एक बात हमें बताओ, अगर 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 बच्चों OP एक रे है, ठीक है, OP एक रे है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन बना रही है ना, ये कॉमन आर्म हो गई, नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना रही है यहाँ पर। OP एक रे है और अगर ये लाइन है, ये लाइन एक बना रही है, तो आप ये नहीं बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री,
लीनियर पेयर। अच्छा, अगर ये क्या है, ओ आर या ओ एस, कोई भी मान लो जो आपका मन करे। मैं बोलूँ अगर ओ आर एक रे है, अगर ये रे है और ये लाइन है, अगर ये रे है और ये लाइन है, तो ये पूरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। एंगल 1 मिनट, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, ओके। तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। अगर मैं ये 1 मान लूं और ये 2 मान लूं और एडिशन कर दूं 1 प्लस 2 का, तो क्या मुझे नजर आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर, 360, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जो पूरा जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यही आपको प्रूव करना था, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बुक्स में पता है क्या होता है, ये ना एंगल्स बार बार लिखे, जैसे पी ओ क्यू लिखा, जैसे ऐसे लिखेंगे हम लोग, ओ आर इज अ रे या OP इज रे, ये POQ एंड POA, ये वाला और ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, बट लीनियर पेयर बना रहे हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के। अगर OR रे है, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का 180 डिग्री होगा। तो ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। अगर हम इनको जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे, तो ये टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। मैंने आपको बोला था आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक तो सीखेंगे ही सीखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी सीखेंगे। होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा सीखने में। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग शुरू करते हैं नाउ एक्सरसाइज 6.1। तैयार हो? कॉपी पेन ले तो रखा है तुम सब लोगों ने, लेकिन मैं आप लोगों को ना एक बात जरूर बोलूंगी, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना, आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन, उन पर बिल्कुल मत जाना। पहले पोज करना, अपनी कॉपी में अपना माइंड चलाकर लिखना। अगर आपने सीधा ही मेरे सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिए कि मैम कैसे कैसे सोच रही है और कैसे कैसे लिख रही है, तो वो तो मेरा माइंड चलाना, आप लोगों का माइंड नहीं चलाना। आपको अपना माइंड को मूवमेंट कराना है बेसिक पढ़ के। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको नजर आए पोज कीजिए, पहले अपनी कॉपी में अपना माइंड लगाकर कर देखिए, और अगर नहीं आता समझ में तो जो मैं करा रही हूँ सॉल्यूशन को आप लोग फिर देखिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। अगर आपको 100 by 100 चाहिए मार्क्स तो अपना माइंड जरूर आपको लगाना है। ठीक है, आ जाइए बच्चों। फिगर 6.13 में आप लोगों को क्या दे रखा है, लाइन AB एंड CD। लाइन AB, ये फिगर नजर आ रहा होगा, फिगर आई थिंक आ रहा है नजर। अगर नहीं आ रहा, एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एक्सरसाइज 6.1 निकालो, ये फिगर आप लोगों को नजर आएगा क्लियरली। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC। अब देखो बच्चों, मैं बार बार एंगल्स तो नहीं लिखूंगी, AOC ये वाला एंगल, ठीक है, BOE ये वाला एंगल, इनका सम आपको 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो मैं ना पहले तो जो गिवन है वही लिखूंगी। गिवन में एज इट इज मेरे को ये लिखना पड़ेगा, प्रूफ की जगह छोड़ के गिवन में मुझे इतना लिखना पड़ेगा, है ना। गिवन लिख लोगे ना सब लोग, गिवन। अच्छा, गिवन, तो उसके बाद आप बोलोगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है, फाइंड हमें क्या करना है, एंगल BOE। अब देख लो आप लोग, एंगल BOE, तो मैं पता एक काम कर रही हूँ, आप लोग देख लो एक बार, मैं ना इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान रही हूँ। ठीक है, और हाँ, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, और मुझे BOD गिवन है, मुझे ये गिवन है एंगल 3। ठीक है, इसको मैंने एंगल 3 मान लिया। गिवन है मुझे, ये ध्यान से देख लेना तुम लोग, गिवन है मुझे क्या, इसको मैंने नाम दिया है AOC प्लस में BOE 70, मतलब मुझे गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री, एंड मुझे गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू में 40 डिग्री, ये गिवन है। टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे मुझे बताओ, अब आप लोग जल्दी से फटाफट से बताओ। आप बोलोगे मैम 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 कैसे करे, आप बोलोगे, मुझे बताओ आप क्या बोलोगे जरा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये वाला जो एंगल है इसको मैं एंगल 4 मान रही हूँ। ठीक है, तो एंगल COE
एंगल सीओई को मैंने क्या मान लिया, एंगल 4, ठीक है। एंगल सीओई को मैंने क्या मान लिया, एंगल 4। ये हम लोग समझने के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, जितना हो सके समझो समझो, ठीक है। अब मेरे बच्चों आप देखो, मेरे को ना यहाँ से दो चीजें नजर आ रही है, समझ में आ रही है। ओसी अगर रे है, ये एक लाइन है, ओसी रे है, ये एक लाइन है। तो अगर ओसी रे है तो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, या मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, 180 डिग्री लीनियर पेयर। बता देना कैसे, OC is a ray and AB is a line. OC is a ray and AB is a line. Now OE is a ray. अगर OE रे है, ये लाइन है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स मतलब एडजेसेंट एंगल्स माने लीनियर पेयर, मतलब ये समझ जाना लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर, 180 डिग्री के लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल तो है ही है, लेकिन क्योंकि ये लाइन बना रहे हैं और ये रे है तो ये लीनियर पेयर बनेंगे, 180 डिग्री इनका सम होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये 180 डिग्री के बराबर है, बट इससे क्या हुआ, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा, चल रहा है भाई, पता चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो पता है ना, 70 डिग्री। तो अगर मैं, ये पहला है और ये सेकंड है, ठीक है, अगर मैं इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री रख दूं तो एंगल 4 आ जाएगा यहां से 110 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एंगल 4 आ गया 110, एंगल 3 भी मुझे पता है 40, तो एंगल 2 आ जाएगा 110 प्लस में 40, 150, 180 में से 150 माइनस कर दे तो 30, तो एंगल 2 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता चल गया एंगल 2 30 डिग्री के बराबर, ये हमें गिवन था 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये और ये, इसका और इसका सम 70 डिग्री गिवन था। अगर आपसे एंगल ए पूछ लिया जाता है, एंगल 1, तो आप बोलते 70 में से 30 माइनस कर दो, एंगल 1 40, पर हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, एक तो एंगल BOE एंगल 2 हमसे पूछा गया था, एंगल 2 हमसे पूछा गया था, एंगल BOE या और आप इसको लिख सकते हो एंगल 2, एंगल BOE एंगल 2 के बराबर है। तो एंगल 2 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, 30 डिग्री 30 डिग्री, रिफ्लेक्स पूछा है COE। तो पहले आप क्या करो, रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है। देखो ये एंगल 4 हमने कैलकुलेट कर लिया 110 डिग्री, रिफ्लेक्स चाहिए, तो ये वाला कैलकुलेट हो गया, तो रिफ्लेक्स तो ये वाला होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा होगा। इधर देखो जरा ध्यान से, तो मैं क्या करूं, 180 में से 110 माइनस कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्स COE पता चल जाएगा। 180 में से 110 अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, 70, है ना। 180 में से 110 अगर मैं माइनस कर दूं तो 70, तो आप क्या बोलोगे, इधर लिख लो, क्या लिखोगे, एंगल COE इज इक्वल टू में क्या, रिफ्लेक्स लिखना 70 डिग्री, ये रिफ्लेक्स जैसे लिखा हुआ है, एंड रिफ्लेक्स लिखा हुआ है ना COE, तो रिफ्लेक्स, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल COE 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरे को 180 में से 110 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 70 डिग्री। तो रिफ्लेक्स COE किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझो, समझना है, पेन से लिखना तो हो जाएगा अगर आता होगा सोल्व करना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सारी चीजें लिख कर भी दिखा रही हूं आप लोगों को यहाँ पर। आगे आ जाइए मेरे बच्चों, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। अच्छा, इफ पढ़िए जरा ध्यान से, POY ये वाला एंगल, तो ये तो 90 डिग्री का ही है, ये एंगल 1 मैं मान रही हूँ, तो ये तो हमें दिख ही रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। AB अगर ये 2x है तो ये आपको गिवन है 3x, ठीक है। फाइंड C, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। पता है जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना तभी माइंड में आ जाता है, तभी माइंड में आ रहा है। देखो आपको गिवन है POY 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो सॉल्यूशन में, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 1 तो 90 डिग्री है,
एंगल ए प्लस एंगल बी रेशियो में है ना, अगर ये 2x है तो ये 3x, तो टोटल 5x 180 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करते हैं, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री, x की वैल्यू 18 आ गई। तो एंगल ए और एंगल बी पता चल गया आपको, एंगल ए और एंगल बी पता चल गया। एंगल ए कितना था 2x, x की वैल्यू पुट करो, 18 दूनी 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा इधर देखो, एंगल बी, एंगल B इज इक्वल टू में 3x, ठीक है, x की वैल्यू 18, 18 3 54, एंगल B इज इक्वल टू में 54 डिग्री, ठीक है, क्लियर। एंगल A 36, एंगल B 54। मैम ये तो एक बात बताओ, एंगल A आ गया 36, एंगल B आ गया, ये वाला एंगल आ गया 54। अब मैम ये C कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट तो C करना है। अरे भाई ध्यान से तो देख लो, ध्यान से तो देख लो, नजर आ रहा है, ये देखो ये B प्लस C 180 डिग्री नजर आ रहा है। OX इज अ रे, MN is a line, OX is a ray, MN is a line, angle B and angle C linear pair of angle। तो आप बोलोगे एंगल, आप बोलोगे क्या, जल्दी बोलो, आप बोलोगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर। कैसे बन रहा है लीनियर पेयर, इसको भी लिख देना, कैसे बन रहा है लीनियर पेयर। आपने लीनियर पेयर कैसे बनाया है, OX is a ray, OX is a ray and OX is a ray and OX is a ray and MON is a line, ठीक है। तो एंगल B एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल C लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल B प्लस एंगल C का जो सम है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको एंगल B तो आ ही रहा है नजर 54 डिग्री, एंगल B नजर आ रहा है 54, तो एंगल C 180 डिग्री माइनस 54, 6 2 126 डिग्री, तो एंगल C कितना नजर आएगा आपको 126 डिग्री। ऐसे आपको सीखना है, ऐसे समझना है मेरे बच्चों आपको। आगे आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। देखो एंगल पी क्यू आर, मैं तो एंगल मान करके आप लोगों को करियो, एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, इसको मानते हैं एंगल 3, इसको मानते हैं एंगल 4, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन हम लोगों को क्या है जल्दी बताओ। आप बोलोगे मैम गिवन है हमें, गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PROVE, प्रूव क्या करना है PQS एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे करोगे प्रूव जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो। आप बोलोगे मैम समझ में तो आ ही रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। राइट हैंड साइड बराबर, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो आप मुझे बताओ एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दिखाना ना, एंगल 1 एंगल 2 के तो बराबर ही है भाई, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो कट जाएगा ना, तो अगर ये कट जाएगा तो क्या नजर आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, कट जाएगा तो क्या नजर आएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही आपको प्रूव करना था। आगे आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, अगर ये बराबर है देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। एक चीज आप लोगों को यहां पर मैं बता देती हूं, जब हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ी, जब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, आई थिंक वो पेज जब मैंने आपको दिखाए है ना एंगल, ओहो ये तो पाप हो गया, ठीक है। हाँ ये कॉन्वर्स आपको दिखाना था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सीधा एंगल्स पर ले गई थी ना एडजेसेंट एंगल के मेजर दिखाने के लिए, तो ये चीज आपको बतानी रह गई, कोई बात नहीं, अभी सुन लो, पढ़ो इसको, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा। ये हमने पढ़ा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्स ए 180 डिग्रीज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक रे है लाइन पर, एक लाइन पर स्टैंड कर रही है एक रे, तो जो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम है 180 डिग्री बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जहां पर सम 180 डिग्री बन रहा है। अब इसका कॉन्वर्स, इसको पढ़ो, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर सम दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो जो रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन दैट इज नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। ऑफ कोर्स देखो मेरी बात सुन लो आप लोग,
मैं आप लोगों को वो डायग्राम ही दिखा देती हूँ। कहाँ गया? ये मेरे से पाप हुआ है भाई, ये पाप हुआ है मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। अभी भी शुक्र है, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, अभी चल रहा है। आप देखो, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स अदर साइड पर, फॉर्म अ लाइन। अगर लाइन फॉर्म करी तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, जिनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये बोला हुआ है, एक आपको बोला हुआ है इसका उल्टा। क्या उल्टा? क्या अभी आपको क्या गिवन था? ये रे है और ये लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री बन रहा है। ये आपको गिवन था, मतलब ये आप लोग अभी देख रहे थे। अब इसका जस्ट उल्टा मैं आपको बोलती हूँ। आपको कभी भी ये प्रूव करना आ जाए कि एसी को लाइन प्रूव करके दिखाओ, है ना, तो आप क्या बोलोगे? मैम एसी को हम लाइन प्रूव कर देंगे। कब 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 प्रूव कर देंगे? जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। भाई अगर इनका सम 180 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि एसी लाइन पर स्टैंड कर रही है ये रे बीडी। सुनो, दोबारा से सुनो। एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन इफ देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। इससे जस्ट उल्टा मैं आपको बोलूं एबीसी को लाइन प्रूफ करो, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम एबीसी को लाइन तब प्रूफ हो जाएगी जब एंगल 1 एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हम प्रूफ कर पाएंगे। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब हम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पर चीजें आपको बतानी थी जो कि रह गई, बीच में 2 स्लाइड छूट गई थी। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर ओ, ठीक है, ये वैसे हमने देखा भी है, पता है आप लोगों को। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो काट नहीं रही हैं दो लाइंस, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोल देते हैं। तो ये M और ये N, तो लाइंस M एंड N आर पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये आसान सी बात छूटी है, ये शुक्र है। ठीक है, और ये कन्वर्स वाली बात, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, लाइन पर स्टैंड कर रही है तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ये बात तो सही है। इसका जस्ट उल्टा अगर मुझे लाइन प्रूफ करना आ जाए, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन a ray stands on a line that is the known common arm ऑलवेज एक लाइन फॉर्म कर रही होंगी, जो कि क्वेश्चन में यूज होगा। हो गया, क्वेश्चन में यूज हो गया, थैंक गॉड। इसलिए मैं आप लोगों को बता भी पा रही हूँ। कहाँ है ये रहा। अब आप लोग जब ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB लाइन तो हम तब प्रूव कर सकते हैं जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा पाऊं, तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी प्रूफ। तो गिवन में आप लोग लिखना, आपको क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। प्रूव करना है, टू प्रूव AOB is a line, और AOB लाइन कब प्रूव होगा? जब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स का सम जब 180 डिग्री बनेगा तो प्रूफ या सॉल्यूशन क्या बोलोगे? बताओ। x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री इनका सम है, तो x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है। तो आप ऐसा कर सकते हो, x प्लस वाई इनको पुट कर दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 बार x है, 2 बार y है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 2 से ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम जैसे ही 180 डिग्री प्रूव होगा तो आप बोल दोगे AOB इज अ लाइन। एडजेसेंट एंगल्स का सम जैसे ही 180 डिग्री प्रूव होगा आप बोल दोगे AOB इज अ लाइन। क्लियर? समझ में आया? ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन 4 था। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है इसके, रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों के लिए रह गए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। अब यहाँ पर आपको बता रखा है पहले ही POQ इज अ लाइन। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अच्छा, तो आपको गिवन है, गिवन क्या है बताना जरा, गिवन क्या है? अगर मैं इन्हीं एंगल्स के अकॉर्डिंग चलूं तो गिवन लिख लेना, गिवन जो ये है, गिवन POQ इज अ लाइन, OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray. OS is a ray
लाइज बिटवीन ओपी एंड OR एंड OP, OR और OP के बीच में एक OS रे है, ये आपको बोला है। तो ये भी आप लोग लिख लेना, इसमें गिवन में कोई बात है नहीं, जो भी स्टेटमेंट में लिखा होता है वही एज इट इज हम लोग लिख देते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS, देखो जरा एंगल ROS क्या है, ROS, ये रहा ROS, ये रहा ROS एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या, एंगल QOS, QS देखना एक बार, QOS तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल POS एंगल 3, ठीक है, ये आपको गिवन है, मतलब ये आपको प्रूव करना है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब होगा क्या, जब आप इसको देखोगे बड़े घबरा जाओगे, अरे यार ये क्या प्रूव करना आ गया। आसान बनाना होता है चीजों को, मैथ्स इज इजी, यही मेरा टाइटल रहता है, मैथ्स आसान है, आसान बनाओगे कैसे, सॉल्यूशन। चीजों को मुश्किल भी बनाया जा सकता है, चीजों को आसान भी बनाया जा सकता है, वो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो 1/2 है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व कर रही हूं। अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3, एंगल 1 को इधर लाऊंगी तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 में से एंगल 1, 3 को इधर ले आते हैं, ये आपको प्रूव करना है, यही तो करना है प्रूव आपको, ये और ये एक ही तो बात है भाई, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये प्रूव करना है। तो आप बोलोगे मैम ये तो प्रूव है ऑलरेडी, मैंने बोला ये कैसे प्रूव है, ये आपको लिख के मुश्किल दे रखा है आसान, आपको बोला है ये देखो, अगर ये OR रे है और अगर ये लाइन है तो एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, अगर OR रे है POQ लाइन पे, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर है, एंगल 2 जिसमें 90 डिग्री के बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 तो ऑलरेडी 90 है ना, तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 है तो इससे ये प्रूव हो तो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, यही हमें प्रूव करना था। क्यों पड़े हो चक्कर में, बताओ ये क्या है जो लिखा हुआ है, जो तुम लोगों को बना रहा है चीजों को मुश्किल, मुश्किल कहाँ है, चीजें तो आसान है, ये देखो आपके सामने मैंने लिखा है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया, ये आपको प्रूव करना है। तो ये तो पता ही है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 तो आपको पता है ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 के बराबर आ गए, यही हमें प्रूव करना था, खत्म। सही है, क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी मेरी बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, तो थोड़ा सा आराम करना है इसके बाद, और फिर वापस से बेसिक देखकर दोबारा से वापस से एक्सरसाइज एक बार अपने आप से करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में आए ना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे पर भी ट्रस्ट रखो और आप देखो, आप सीखोगे, आप बहुत बढ़िया सीखोगे। आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और भी है, नहीं है, यही लास्ट है। चलो आओ मेरे बच्चों, बोला है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, XYZ is 64, XY is produced to point P, draw a figure from the given information, ठीक है। If ray YQ bisect angle ZYP, then find angle XYQ and reflects QYP। अब यहाँ पर फिगर नहीं गिवन है, आपको खुद से फिगर बनानी है, तो कैसे आप सोचोगे, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री, पता नहीं चल रहा है कुछ भी, क्या है क्या नहीं पता चल रहा पहली लाइन से। XY is produced to point P, XY एक लाइन है, अरे ऐसे क्यों बना रही हूं मैं, XY produced to point P, ठीक है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक फिगर बनाना है आपको,
एंगल एक्स वाई जेड, अच्छा तो एंगल एक्स वाई जेड ये हो गया, एंगल एक्स वाई जेड तो ये हो गया ना 64 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई पर ड्रॉ ए फिगर इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, अच्छा वाई क्यू बाइसेक्ट करिए जेड वाई पी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटना। तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, बिकॉज रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, ये गिवन है आप लोगों को, ठीक है। और 1 2 और इसको हमने मान लिया 3 एंगल 364 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। ये सारी चीजें क्या है आपको गिवन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, या मैं बोलूं फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू मतलब एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 3, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है, मतलब एंगल 2 कैलकुलेट कर देंगे, तो आप इसको एक बार तो ऐसे लिख लो, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, या आप बोलोगे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, ठीक है। कैसे सोचेंगे हम लोग, मेरे को बताओ एक बार, बताओ जल्दी से बताओ कैसे सोचेंगे इसको। आप बोलोगे मैम 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 मैम, एक बात हमें बताओ, अगर वाई क्यू इज अ रे, एक्स वाई पी इज अ लाइन, लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कर देती हूँ प्लस में क्यों, एक काम करते हैं ना, डबल डबल क्यों स्टेप करें, 180 में से 64 माइनस करते हैं, कितना आएगा 116, एंगल 1 58, अगर एंगल 1 58 डिग्री तो एंगल 2 भी 58 डिग्री, क्योंकि बराबर है ये और ये बराबर है ना, अगर ये 58 तो ये भी 58, ठीक है। अच्छा और ये 64 है, अच्छा और क्या फाइंड करना है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो आ गया हमारे पास, किसके बराबर होगा, 64 प्लस में 58 डिग्री 122, ये देखना एक बार, 8 और 4 12, 6 और 5 हाँ 122 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी एंगल 2 तो 180 डिग्री है, और अगर आपको रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है तो 180 में से 58 माइनस कर देंगे, 1 रिफ्लेक्स भी इसके बराबर आ रहा है, ये क्या, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं भाई, क्यू वाई पी 180 माइनस 58, हाँ इतना ही आ रहा है 122 डिग्री। एक बार देखना सही है ना, ये एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर रही हूँ कि आप लोगों को मैंने सही कैलकुलेशन कराई है ना, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। मैं भी बहुत बार ऐसे कर देती हूँ कि गलत मैं लिख देती हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ भी रही हूँ, ठीक है। ओके ओके, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ पापी लोगों, मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रही हूँ रिफ्लेक्स में ये पूरा कैलकुलेट करना है, पूरा तो 360 डिग्री है, ये पता चल गया ना 58, तो 360 डिग्री में से माइनस करेंगे ना 58, 180 में से थोड़ी ना, तो 360 में से माइनस करना, समझ रहे हो, 360 डिग्री में से 58 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये मैंने गलत लिखा है 302 डिग्री, तो रिफ्लेक्स किसके बराबर होगा 302 डिग्री। एक और क्वेश्चन में रिफ्लेक्स था, वहां भी मैंने 180 में से तो नहीं माइनस कर दिया कहीं, एक और क्वेश्चन भी तो था रिफ्लेक्स वाला, पहला ही क्वेश्चन था रिफ्लेक्स एंगल COE कैलकुलेट करना, एक बार देखो जरा COE, एक बार देखना जरा मैंने किस में से माइनस किया है, लास्ट में शुक्र है लास्ट में मुझे याद आ गया, ये देखो, अगर मेरे को रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है ना तो मुझे 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, मैं बार बार इशारा तो कर रही हूँ, ये पूरा 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री में से 110 माइनस करना,
पाप मत करना तुम लोग मेरी तरह। 110 तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल COE 250 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है ना, 360 में से ये 110 है, तो 360 में से अगर ये माइनस करोगे तो बाकी का एंगल पता चल जाएगा। तो बस, तो फिर ये आ जाएगा कितना 250 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? अभी आई थिंक आप लोगों को रिफ्लेक्स में भी अब कभी नहीं भूलोगे कि मैम ने तो गलती से 180 में से कर दिया था माइनस, हम लोगों को 360 डिग्री में से करना है माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट मैं आप लोगों से जुड़ूंगी कल, 6.2 एक्सरसाइज का बेसिक समझेंगे, देन हम लोग 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे कल। जुड़िएगा मेरे साथ ओनली ऑन मैथमेजिशियन NC। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, क्लासमेट्स के साथ लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू, बाय बाय।